Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हैं हम मिडल माइन की वेबसाइट पे। आज है 22 ऑफ दिसंबर, मंडे 2025। ये न्यू वीक हो गया है स्टार्ट और ये वीक होने वाला है 22 अक्टूबर से लेके 26 ऑफ दिसंबर से लेके 22 ऑफ दिसंबर से लेके 26 ऑफ दिसंबर 2025। मेरा दिमाग अभी भी अक्टूबर में फंसा हुआ है और आप देख सकते हो ये वीक के अंदर थर्सडे हमें एक दिन का ऑफ मिलने वाला है। सो इस बार गोल्ड पेयर 4 डेज के लिए ये वीक ओपन होगा, ना कि 5 डेज के लिए। सो एक ऑफ होने की वजह से आप देख सकते हैं आज मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका रीजन सारे बता रहे हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज। बट ये एक फेक ब्रेकआउट मुझे फिलहाल के लिए लग रहा है। जितना ये ऊपर गया है उतना ड्रास्टिकली नीचे आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मेक अ नोट, मार्केट में ये टाइम पे वॉल्यूम कम होना चाहिए, बट सडनली इतना ज़्यादा वॉल्यूम से मार्केट एक डायरेक्शन मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हो आज एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये वीक मार्केट के अंदर कोई खास मोमेंटम या इवेंट ना होने की वजह से मुझे ऐसे लगता है इस वीक में मार्केट प्राइस एक्शन के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंट करेगा जो हम कैप्चर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट सिंपली यही करूँगा, जो आप क्वांटिटी ट्रेड करते हो या जो लॉट साइज आप ट्रेड करते हो उसे हाफ कर दो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई रखो। उसके साथ ही साथ आप स्टॉप लॉसेस लेना सीख लो, क्योंकि इस वक्त मार्केट अगर डायरेक्शन लेस है और ये अगर आपका स्टॉप लॉसेस या एक तरफा मोमेंटम करता है तो शायद आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। सो ये पूरे वीक के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इवेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ट्यूसडे के अलावा कोई इवेंट नहीं है, तो हो सकता है सिर्फ हमें एक दिन न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मिले, बाकी के 3 दिन हमें मार्केट प्राइस एक्शन पे अच्छा खासा मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है उसकी बातें कर लेते हैं। ट्रेडर्स ट्रेडिंग इकोनॉमी की न्यूज़ है। गोल्ड प्राइस हिट्स अ रिकॉर्ड हाई अबाउट 4380 पर आउंस। अरे 4400 का हाई लग चुका है per ounce on a Monday, driven by expectation of further US interest rate cut and escalating geopolitical tension. Markets are currently pricing in a 2 additional rate cut by Federal Reserve next year, following softer than expected US inflation data last week. On the geopolitical front, the US reportedly monitoring another vessel near Venezuela after having seized 2 tankers this month, while Ukraine stuck a Russian tanker in Mediterranean Sea for a first time. Billion have surged more than 60% so far this year, on track for its best year since 1979. So 1979 के बाद 60% surge हुआ है gold in a year. The rally is also supported by the strong central bank buying and sustainable ETF inflows. So central bank की buying और ETF के sustainable होने के कारण आपको ये रैलीज दिखाई पड़ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ये एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अगर आप सबको पता होगा तो ग्लोबली हॉलीडे शुरू हो जाते हैं दिसंबर, जिसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करते हैं लोग, वॉल्यूम्स बड़े कंपनी शट्स होते हैं। थैंक्स गिविंग के बाद बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम होना चाहिए, जो सेकेंड या फर्स्ट टू मिड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक ये सेशन चलता है, बट सडनली यहाँ पे इतनी स्पाइक्स और इतनी मोमेंटम हमें दिखाई पड़ रही है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। सो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही। बढ़ते हैं अपनी मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप सबको पता है फ्राइडे मैंने आपको जोन दिया था और लेवल्स मार्केट ओपन हुआ था 4335 के आसपास, और मैंने जोन दिया था 31 से लेके 309। ये बहुत बड़ा जोन था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट यहाँ से 4350 तक जाए, और आप देख सकते हो मार्केट 340 पे ही जाके इसने 350 पे जाके ही इसने यहाँ पे हॉल्ट लिया था। इसके बाद आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड सेम लेवल 4340 के आसपास,
और ओपन होते ही मार्केट ने एक तरफा मोमेंटम जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस डायरेक्शन में दिखाया है। सबसे पहले इन लेवल्स को मैं रिमूव करता हूँ। अब आपको पता चला होगा मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन क्यों दिया था कि ये नहीं, मैंने यहाँ पे कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है और ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट से मार्केट निकल चुका है, रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन होके मार्केट ने दोबारा हमें यहाँ पे, पर फिलहाल ये जो मूव आपको दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर कोई भी सस्टेनेबल मोमेंट नहीं है, यानी ये कभी भी क्रैश हो सकता है। फिलहाल डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट ट्रेड हो रहा है 4400 पे और यहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, पर ये यहाँ से करेगा या ऊपर जाएगा 4210, 4220, 4230, 2030, 40 यहाँ से रिजेक्शन देगा। मैं यहाँ पे भी आपको एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ से मैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और दोबारा मार्केट 4050 के आसपास आ जाएगा। बट अगर ये होगा तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था, ये क्रिसमस का टाइम है, एक लो वॉल्यूम जोन होना चाहिए, बट मार्केट यहाँ पे क्रेजी मोमेंटम दे रहा है। तो सजेशन यही है, आप जिस तरह से भी ट्रेड कर रहे हो आपकी क्वांटिटी हाफ कर दो या आपका जो भी लॉट साइज है उसे आधा करके ही ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। और आप देख सकते हो ओपन होते ही मार्केट ने किस मैक्सिमम मोमेंटम के साथ 4400 को टारगेट किया है। इसके अलावा हमने वीकली एनालिसिस नहीं किया था, तो वीकली एनालिसिस की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो वीकली एनालिसिस के लिए एक स्ट्रांगली जो रिजेक्शन पॉइंट होना चाहिए था वो था 4375 के आसपास, बट मार्केट ने यहाँ से टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक करके साइकोलॉजिकल लेवल पे गया। सो डेफिनेटली यहाँ से मैं एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ। मार्केट आने वाले दिनों में इंस्टेंटली इसे ब्रेक करेगा और दोबारा यहाँ पे कहीं पे ओवर अराउंड सपोर्ट लेकर फिर 4400 ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे सिंपल लॉन्ग टर्म यानी बहुत से लोगों को यही सजेशन रहेगा, बाय ऑन अ डे वेट कीजिए। यहाँ पे रिजेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर उसके बाद हमें बाइंग मिलती है तो ही हम बाय के लिए जाएंगे। और डेफिनेटली मार्केट ने बहुत अच्छा मैसिव मोमेंटम दिया है। अगर आप मोमेंटम में नहीं हो तो सजेशन यही रहेगा, फिलहाल ट्रेड से दूर रहो। जब आपको अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई होगा उसके बाद ही ट्रेड करने एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। पर फिलहाल मार्केट 4300 से 400 के बीच में है। डेफिनेटली 4350, 49.280 इट्स टेक्निकल सपोर्ट और यहाँ से दोबारा बाइंग के लिए चांस 101% मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट ने आज के दिन हमें कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिया है या नहीं। तो फिलहाल मार्केट जिस तरह ऊपर गया है मुझे कोई भी जोन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये टेक्निकली अच्छा साउंड मुझे नहीं कर रहा है और यहाँ से मैं एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट फिर दोबारा शायद 4400 ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, बट डेफिनेटली 4350 आज कल या परसों एक बार विजिट होगा, उसके अंदर मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगा एक अच्छी खासी बाइंग के साथ दोबारा 4400 मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बट ये ऐसा वक्त चल रहा है जहां पे मैं वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं खुद ट्रेड से दूर रहने की सोच से रह रहा था, बट सडनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये मेरा डेफिनेटली मुझे ऐसे हार्ट के अंदर से एक फीलिंग है, एक इतने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि शायद ये एक फेक ब्रेकआउट्स है और यहाँ पे सडनली एक बड़ा फॉल या बड़ा राइज हो सकता है, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या इसी तरह से दोबारा एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दोबारा आपका जो लॉट साइज है उसे रिवाइज कीजिए, हाफ कीजिए, कम लॉट साइज के साथ ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस साल के जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसे आप नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर पाएंगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।